बिहार की खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। भारी भीड़ के कारण सीतामढ़ी में तेजस्वी का टूटा मंच, बाल बाल बचे तेजस्वी यादव। जन विश्वास यात्रा में बोले तेजस्वी, एमओआई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है राजद। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, के पाठक के खिलाफ वेल में पहुंचा विपक्ष। यात्रा पर निकलने से पहले नीतीश को लेकर तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा जनमत को पैर की जूती समझते हैं सीएम। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए बिहार के सभी उम्मीदवार, जीत का मिला सर्टिफिकेट। तेजस्वी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी बड़ी बात, साथ ही 40 सीट जीतने की कही बात। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक खत्म, जदयू ने ईसीआई से कर दी यह बड़ी मांग। जन विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी ने लिया महादेव और साईं बाबा से आशीर्वाद, लालू राबड़ी भी रहे मौजूद। नियोजित टीचर को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, कहा राज्य कर्मी का दर्जा मिलते ही मिलेगी यह बड़ी सुविधा। के पाठक का फैसला बदलेंगे सीएम नीतीश, शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत, अब टाइम आना होगा स्कूल। अब खबरें विस्तार में। बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां राजद की सभा में भारी भीड़ के कारण मंच धंस गया। मंच के धंसने के बाद थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई, लेकिन बाद में माहौल शांत हो गया। बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी तेजस्वी पहुंचे भी नहीं थे कि मंच टूट गया। इस तरह तेजस्वी के आने से पहले यह घटना हुई तो तेजस्वी कहीं ना कहीं बाल बाल बच गए। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने इस यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड से की, जहां तेजस्वी ने खुद की पार्टी पर लगने वाले धब्बे को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि राजद माई यानी कि एमओआई की पार्टी है, लेकिन आज उन लोगों को बताना है कि हमारी पार्टी राजद ना सिर्फ माई की पार्टी है बल्कि यह बाप की भी पार्टी है। अब आपको इसका मतलब समझना होगा। यहाँ बी का मतलब है बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब आधी आबादी और पी का मतलब पुअर यानी कि गरीब है। यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्य के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्षी विधायक नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का विरोध जता रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने सरकार में रहते हुए यानी कि 17 महीने में जो काम किया है वह 17 सालों में भी नहीं हुआ। अब हम यही बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें यह बताएंगे कि बिहार के विकास के लिए क्या कुछ जरूरी है। उन्हें यह बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनमत को यानी कि जनता के मत को पैर की जूती समझते हैं, लेकिन मैं और मेरी पार्टी यह होने नहीं देगी और पूरे बिहार का विकास करेंगे। राज्यसभा में बिहार की 6 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार के सभी 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राज्यसभा के लिए बिहार से बीजेपी के 2, राजद के 2 और कांग्रेस के 1 और जदयू के 1 उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे। सभी को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है। बिहार में एनडीए के सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी, यह दावा एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव से पहले किया है। साथ ही कुशवाहा ने कहा कि केंद्र को मोदी सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार में काफी ज्यादा काम मिला है। जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने काम किया है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने यह बातें अपनी पार्टी के 1 साल पूरे किए जाने पर आयोजित एक समारोह में किया। वहीं कुशवाहा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में कहा कि वह यात्रा कर रहे हैं, यह उनकी पार्टी का काम है, लेकिन वह कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार समेत पूरे देश में एनडीए का ही बोलबाला है और आने वाले समय में भी एनडीए का ही बोलबाला रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की तरफ से मंगलवार को पटना में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विभिन्न दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए और चुनाव आयोग को अपने अपने सुझाव दिए। चुनाव आयोग में की बैठक में जदयू की तरफ से मुंगेर के सांसद और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में जदयू की तरफ से ललन सिंह ने 3 चरण में लोकसभा का चुनाव कराए जाने की मांग की और कहा है कि 7 चरण में चुनाव होने से राजनीतिक दलों के साथ साथ पार्टियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के नेता तेजस्वी यादव आज लोकसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर से शंखनाद कर चुके हैं। वह आज मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ कर दिए। इस यात्रा के तहत वह बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जाएंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे। वहीं इस यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी अपने माता पिता यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ महादेव और साईं बाबा की आराधना कर खुद और बिहार की तरक्की के लिए दुआ मांगी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन था। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी उनके विभाग के संबंधित एक सवाल पर बड़ा ऐलान किया गया। यह सवाल महिला टीचरों से जुड़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा के प्रश्न उत्तर काल के दौरान राजद के विधायक ललित यादव ने शिक्षा विभाग से यह सवाल किया कि सूबे के अंदर नियोजित महिला शिक्षकों को 730 दिन मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। उसके बाद राजद विधायक के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रावधान शुरू हुआ है। इसके बाद जैसे ही महिला शिक्षिका राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर लेंगी, उन्हें यह सुविधा मिल जाएंगी। अब इसमें कहाँ कोई समस्या रह गई है? अब तो सबको राज्यकर्मी बनना है, तो फिर यह समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने कहा कि स्कूल में टीचर को आने को लेकर जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, उसको लेकर आज ही एक्शन लेंगे और इसको लेकर पाठक जी को बुलाकर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली जाएगी। जो स्कूल पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलते थे, अब वापस से इसी समय पर चलेंगे। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।